हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि श्री एकेडमी। और मैं हूं राहुल शर्मा। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एथिक्स पेपर 4 केस स्टडीज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। और आज हम फ्रेंड्स केस स्टडीज केस स्टडी 5 डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक होगा केस स्टडी वाला, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है इंडिया में स्पेशली, वो एथिक्स के ऊपर बेस्ड है या नहीं है। ठीक है जी। और पॉलिटिक्स और एथिक्स क्या ये दोनों को हम इकट्ठे करके या टुगेदर क्या ये एक बेटर वे में कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है जी। या फिर एथिक्स पॉलिटिक्स में है भी या टोटली ब्लैंक है वहाँ पर। ठीक है जी फ्रेंड्स। तो फिर आज हम केस स्टडी 5 देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये है, ऑन दी वन हैंड पीपल हैव परसेप्शन इन अवर कंट्री that there is hardly any ethics in politics. Hardly any ethics in politics. It means people expect that politics should be based on ethics. On the other, leaders and politicians have perception that one cannot become successful in politics by following ethics. Yes, कुछ एक ही परसेप्शन है, उनको किसी को लगता है कि पॉलिटिक्स में एथिक्स बिल्कुल ही नहीं है। और कुछ एक को लगता है कि अगर आपने पॉलिटिक्स में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आप बिना एथिक्स के ही सक्सेसफुल हो सकते हो। मीन्स वो ये चाहते हैं कोई उन पे बंदिश ना हो, मीन्स किसी भी तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स उसमें, एथिक्स इन पॉलिटिक्स। और कांट बिकम सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स बाय फॉलोइंग एथिक्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये काफ़ी लोगों का विचार होगा, या फिर ये भी होगा कि वो काफ़ी चीज़ उनको सोचते होंगे, फोकस भी करते होंगे। ठीक है जी। और आगे चीज़ हम देखते हैं, मैनी पीपल साइट लैक ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स बीइंग द रीजन फॉर नॉट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स एंड देयरफॉर देयर इज़ अ व्यू दैट गुड पीपल डोंट ज्वाइन पॉलिटिक्स। वही है, जैसा आजकल का एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स वो क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में एक तरह की ये गंदी गेम है। मीन्स मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो इसको लाइक नहीं कर रहे, जो आजकल के एजुकेटेड यूथ है। कुछ एक हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं और अपना लक ट्राई कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, बट ऑन द होल वो इससे दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज़ अ व्यू दैट गुड पीपल डोंट ज्वाइन पॉलिटिक्स। इसलिए इसमें एक तरह का ये व्यू पॉइंट आजकल बन चुका है एजुकेटेड यूथ में कि यार पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे है, देयर आर सम प्रोफेशनल्स हु वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। बिल्कुल, उनको एक अच्छा करियर लगता होगा ये वाला, बट दे आर इन डिलेमा ड्यू टू द अबव फैक्ट्स। ये जो बोला हो गया है कि हार्डली एनी एथिक्स इन पॉलिटिक्स, और दूसरा ये है कि गुड पीपल डोंट ज्वाइन पॉलिटिक्स। ये दो पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स है जिनकी वजह से कुछ एक हम जैसे होंगे जिन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बट ये अबव पॉइंट्स की वजह से वो सोच रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स को हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो क्या नहीं अब तक समझ पा रहे। ये दो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनको हमने आंसर करना है। यस, जो हमारा पॉइंट ए है वो है, व्हाई देयर इज़ लैक ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है जी। यस, ये जो हमारा ए पॉइंट है। और जो हमारा बी पॉइंट है वो है, कैन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन एथिक्स वर्क। अगर वर्क्स करती है पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन एथिक्स तो कैसे करती है। ये दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो एक तरह वो समझ नहीं पा रहे। ठीक है, हमने इन दोनों को आंसर करना है। और उसके बाद ये है कि सपोज यू आर आस्क्ड टू आंसर द अबव क्वेश्चंस, देन व्हाट विल बी योर व्यूज़। और जो हमारे व्यूज़ होंगे फ्रेंड्स, ऑब्वियस है वो भी हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने केस स्टडी को 5 को ध्यान से देखा है, पढ़ा है, और अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट जैसे था कि वाई देयर इज़ लैक ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स। तो अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लैक ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स इज़ एक्सपेक्टेड लार्जली।
यस, एक्सपेक्टेड लार्जली इन आवर सोसाइटी। और इसके रीजंस क्या हैं फ्रेंड्स? वो है, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, एक्सेट्रा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फ्रेंड्स, और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स और रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, ये आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ये कोर बेस है। इन्हीं की वजह से वो इलेक्शंस लड़ते हैं, इन्हीं के ऊपर वो इलेक्शंस जीत कर चाहे वो एमपी बने चाहे वो एमएलए बने, ठीक है। तो ये उनका कोर है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुआ, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हुई, और रीजन बेस्ड। कास्ट बेस्ड मींस फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी लगा लीजिए, जैसे मिस्टर पासवान की पार्टी है, ठीक है। और रिलीजन बेस्ड जैसे हो गया फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में पार्टी है, एग्जाम्पल है शिवसेना। और कास्ट बेस्ड जैसे बिहार में पार्टी है हमारी, ये वाली लोक जनशक्ति पार्टी है, एलजेपी, जो भी है ये मिस्टर पासवान की पार्टी है। और रीजन बेस्ड फ्रेंड्स हुआ, जैसे कि नॉर्दर्न स्टेट में पार्टीज हो गई, और हमारी साउथ में पार्टीज हो गई, ईस्ट इंडिया में पार्टीज होगी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, वेस्टर्न में पार्टीज होगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो जो रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो सिर्फ उसी रीजन को, जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो जो आपकी पर्टिकुलर स्टेट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, वो आपके ही सिर्फ और सिर्फ स्टेट बेस्ड इश्यूज पर ही पॉलिटिक्स करेंगी, और उन्हीं की वजह से वो स्टेट में पावर में आएंगी, और उनका बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे आप अगर उड़ीसा में लगाओ, तो वहाँ पे मिस्टर पटनायक की पार्टी है, ठीक है। वो पॉलिटिकली टोटली वो रीजन बेस्ड है, ठीक है। नो डाउट मिस्टर पटनायक काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम साउथ में चले जाए, तो हमारे पास डीएमके, एआईएडीएमके, ठीक है, ऐसी पार्टीज़ हैं। वेस्ट बंगाल में चले जाए तो तृणमूल कांग्रेस है, और लेफ्ट पार्टीज़ हैं, केरला में है, ठीक है फ्रेंड्स। और जम्मू कश्मीर में चले जाएं तो ऑब्वियस है टीडीपी, पीडीपी, और नहीं सॉरी, पीडीपी है, टीडीपी तो ऑब्वियस है उसमें, तेलंगाना में है, ठीक है जी। पीडीपी है वहाँ पे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और पंजाब में देखें तो अकाली दल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होती हैं रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है जी, ऑब्वियस है। तो जो आगे हमारा आएगा, नेचर ऑफ सोसाइटी मैटर्स। यस फ्रेंड्स, नेचर ऑफ सोसाइटी में बिल्कुल मैटर करती है पॉलिटिक्स में आजकल। अगर आप एग्जांपल देख रहे हो, तो ऑब्वियस है, आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी आपके सामने। अगर हम दिल्ली की स्टेट इलेक्शन की बात करें, दिल्ली इलेक्शन की बात करें, तो अभी केजरीवाल गवर्नमेंट थर्ड टाइम आ चुकी है पावर में, और यहाँ पे नेचर ऑफ सोसाइटी की वजह से ही वो आई है। अगर हम दिल्ली में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और वहाँ पे वो रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, वो ये देख रही है एज ए होल, उनको जो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो सही है या नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, नेचर ऑफ सोसाइटी काफ़ी मैटर करती है। अगर आप किसी मीडियम लिटरेट पॉपुलेशन की बात करोगे, जैसे सेंट्रल इंडिया में लगा लो, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर होगा वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसीलिए वहाँ पे आप के जो कैंडिडेट्स हैं, ना तो वो स्टेट इलेक्शन में सक्सेसफुल हो पाए हैं, और ना ही जो आपके एमपी इलेक्शंस में सक्सेसफुल हो पाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल हुई है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में। सो वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वहाँ पे लिटरेट हैं, और वहाँ पे ये जो कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड और रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को वो अहमियत नहीं देते जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। और आगे फ्रेंड्स पॉइंट है जो, वो है, पीपल डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द पार्टी कैंडिडेट्स। यस, जो फ्रेंड्स हमारे सामने जो जो भी, चाहे आप लोकल एमएलए की बात करो या फिर एमपी इलेक्शन की बात करो, जो भी यहाँ पे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी उनको कंटेस्ट करने के लिए हमारे सामने पेश पेश करती है, हमें उनके बारे में ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मालूम होती हैं। जैसे उसकी बैकग्राउंड मालूम होती है कि इसके ऊपर कोई केस चल रहा नहीं चल रहा, या फिर ये नेचर वाइज कैसा पर्सन है,
ठीक है, या फिर ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर कास्ट को तो बेनिफिट तो नहीं देता। मीन्स ऐसे करके ये जो चीज़ें होती हैं हमें ऑलमोस्ट पार्टी कैंडिडेट के बारे में ज़्यादातर चीज़ें इन जनरल मालूम होती हैं, बट वी स्टिल कांट गो बियॉन्ड आवर पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट की फ्रेंड्स मैं ये बात बोल रहा हूँ, जैसे कि हम ये बोलते हैं पर्सनल इंटरेस्ट में ये चीज़ आएगी हमारी एज ए वोटर। आपने देखा होगा कि अगर कुछ एक एरियाज़ में, जैसे अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं और वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हैं वो स्टेट पार्टी को वोट कर रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो एक तरह का लेबल लग जाता है कि यार ये तो कांग्रेसियन ही है, या फिर ये तो बीजेपीएन है, और ये कांग्रेस को ही वोट डालेगा, या फिर ये बीजेपी वाले कैंडिडेट को ही वोट डालेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है उसका बैकग्राउंड कैसा है, हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये वाले जो पर्टिकुलर होता है हमारा, हम पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। और पर्सनल इंटरेस्ट को फ्रेंड्स मैं फैमिली इंटरेस्ट भी बोल सकता हूँ, बिकॉज जैसे जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर कोई इलेक्शन में वोट डालने गया होगा एमपी या एमएलए के इलेक्शन में, तो अगर आपने देखा होगा ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी बोल रहा हूँ मैं, हर को नहीं, अगर मेजोरिटी ऑफ द जो होंगे फर्स्ट टाइम इलेक्ट वोटर्स होंगे, अगर उन्होंने सोचा होगा कि अगर हमारे पेरेंट्स ने बीजेपी को वोट डाली तो हम भी बीजेपी को ही वोट डालेंगे, या फिर हमारे पेरेंट्स ने अगर कांग्रेस को वोट डाली तो कांग्रेस में ही वोट डालेंगे। ये फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, तो इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद है हमारा सोसाइटी बिकम्स द बेस फॉर एवरी एक्शन। ऑब्वियस है फ्रेंड्स, सोसाइटी तो हर एक जो हमारा जो भी एक्शन होगा, चाहे हम किसी अच्छे पर्सन को इलेक्ट करें, चाहे हम किसी नेगेटिव ट्रेट वाले पर्सन को इलेक्ट करें, ठीक है, वो हम ही इलेक्ट कर रहे हैं, तो एज ए बेस सोसाइटी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है कि हमें कैसी गवर्नमेंट मिल रही है, हमें कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज़ है जो हमें बताती है कि हमारा लैक ऑफ एथिक्स जो पॉलिटिक्स में है वो हमारा सोसाइटी के बेस पर ही टिका हुआ है सारे का सारा। और ये जो मैंने आपको रीज़न डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, इनके अलावा अगर आपको कोई रीज़न लगे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे देखते हैं। कैन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन एथिक्स वर्क्स? अगर करती है तो कैसे करती है? ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बी है जो हमने डिस्कस करना है अभी। हाँ जी, तो फिर ये लगाते हैं पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन एथिक्स। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स एथिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, अदरवाइज ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट कैसे इमर्ज होता। ठीक है, डेमोक्रेसी फ्रेंड्स होती है गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है, हम ही इलेक्ट करते हैं, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हमें ही रूल करते हैं, तो ये होता है डेमोक्रेसी का बेस। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है। और अगर फ्रेंड्स अगर हम इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियस है एथिक्स भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर ही एथिक्स बेस्ड है। इंडिविजुअल का जो कंसाइंस है उसी को हम एथिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन एथिक्स, अदरवाइज हाउ डेमोक्रेसी एज ए कंसेप्ट इमर्ज्ड। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें कैसे इमर्ज हो रही हैं, और पॉलिटिक्स अगर एथिक्स पॉलिटिक्स में है तो वो कैसे है और क्या कर रहा है। देखिए, तो ये है हमारे पास, देयर आर डूज एंड डोंट्स फॉर द पॉलिटिशियंस ऑल्सो। यस, कुछ एक डूज एंड डोंट्स ऑब्वियस है वो हर एक के लिए होते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं एज ए पीपल और एज ए वोटर हमारे ऊपर भी डूज एंड डोंट्स लागू होते हैं। डूज में डूज एंड डोंट्स फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ होगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, दे शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस एट लार्ज। ठीक है, मासेस एट लार्ज एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन। और वेलफेयर ऑफ मासेस मींस फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको सेकंड क्लास में बोला था कि अगर मैं आपको जनरल लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको एथिक्स की डेफिनेशन बताऊं तो फिर वो यही होता है जो लार्जर पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल रहे, हम उसको एथिक्स बोलेंगे, हम उसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे।
ठीक है जी। तो इसी में यही चीज़ लिखी है, जो पॉलिटिशियंस हैं दे शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस एट लार्ज। ठीक है जी। मासेस एट लार्ज मीन्स फ्रेंड्स, ना तो वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए के ऊपर फोकस करें, और ना ही वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन्स को फोकस करें। ठीक है। उनके लिए क्योंकि अगर आपको वोट मिली है, अगर आप इलेक्ट होकर एमएलए या फिर एमपी या फिर कोई भी, अगर आप सीएम पीएम कुछ भी बने हो, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन की वजह से नहीं बने। आपको मैंडेट मिला है, और उसमें हर एक रिलीजन, रीजन और कास्ट के पर्सन ने आपको वोट की है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं या इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए डूज एंड डोंट्स में ये आता है कि वो वेलफेयर ऑफ मासेस एट लार्ज पे फोकस करें, ना कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई हिंदू पॉलिटिशियन इलेक्ट हुआ है किसी मुस्लिम डोमिनेंट एरिया से, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज की वजह से नॉमिनेट हो चुका है या फिर इलेक्ट हुआ है। कुछ एक मुस्लिम पॉपुलेशन, कुछ एक सिख पॉपुलेशन, कुछ एक पारसी पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो हर एक सेक्शन, सोसाइटी के हर एक सेक्शन में से कुछ एक पार्ट ने आपको वोट की है, इसीलिए आप इलेक्ट हुए हो। तो आपकी ड्यूटी बनती है मासिस की तरफ, ना कि पर्टिकुलर सेक्शन या फिर रिलीजन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है डूज एंड डोंट्स। और उसके बाद है पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज। यस, सर्टेन वैल्यूज पे हर एक चीज़ बेस्ड होती है, एंड दोज वैल्यूज आर रूल्ड और एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल। और ये फ्रेंड्स, अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो पीपल हैव गिवन मोदी अ ह्यूज मैंडेट। ऑब्वियस है, 2014 लगाइए, 2019 लगाइए, हमारे पीएम को काफ़ी ज़्यादा मैंडेट मिला है, ह्यूज मैंडेट। ऑब्वियस है, जो 2019 का इलेक्शन था, वो तो एक तरह आप ये लगाइए, एक तरह का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जैसे हम यूएस में होता है। ठीक है। तो एक तरह का वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। इधर यू हैव टू चूज मोदी और मिस्टर गांधी, और ऑब्वियस है सभी ने मिस्टर मोदी को ही चूज किया। ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया है कि पीपल हैव गिवन मोदी अ ह्यूज मैंडेट एंड ही इज जज्ड एवरी डे बेस्ड ऑन हिज डिसीजंस, एक्शंस एक्सेट्रा। जैसे अभी कोविड-19 में लगाइए, तो उन्होंने, हमारे पीएम ने जो भी चीज़ बोली है, चाहे 9 मिनट, 9 तारीख को 9 बजे कैंडल हो, ठीक है, या फिर वो हमने तालियां बजानी हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो मीन्स जैसे जैसे वो हमारे पीएम है, वो जो भी बोलते जा रहे हैं, उनको हर रोज़ उनका हर एक एक्शन, चाहे वो मन की बात में बोल रहे हों, चाहे वो टीवी पे कुछ बोल रहे हों, चाहे वो किसी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बोल रहे हों, उनके हर एक एक्शन को वॉच किया जा रहा है पीपल ऑफ इंडिया की तरफ से। और उनके ये जो डिसीजंस हैं, उनको भी वॉच किया जा रहा है, क्योंकि बेस्ड ऑन डिसीजंस, एक्शंस, इन्हीं की वजह से मिस्टर मोदी को नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैंडेट इससे भी ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, एक तो डिसीजंस और एक्शंस, और वो कैसे आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, जो कुछ एक सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं, जो हर एक पर्सन को फॉलो करनी चाहिए अगर आप मास्टर्स को अपने साथ लेकर चलना चाहते हो, जैसे मिस्टर मोदी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वही चीज़ें होंगी कि कुछ एक वैल्यूज़ और होती हैं जो एक्सरसाइज की जाती हैं हमारी तरफ से, पीपल की तरफ से। पीपल, एज ए पीपल फ्रेंड्स, हमने मैंडेट दिया मिस्टर मोदी को, और उनको हमने मैंडेट दिया कि आप हमें रूल कीजिए 5 ईयर्स। ठीक है। अब जो वो एक्शंस और जो उनके डिसीजंस हैं, वो वेलफेयर फॉर द मासेस एट लार्ज होंगे। ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन या सोसाइटी के लिए बिल्कुल नहीं होंगे। अगर वो लेके चल रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के पीएम नहीं हैं, वो ये भारत देश के पीएम बने हैं। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल है, ये वेस्टर्न सोसाइटी की एग्जांपल है। इलेक्शंस इन वेस्टर्न सोसाइटीज हेल्ड फ्रीली एंड फेयरली, नो सिक्योरिटी डिप्लॉयड, नो इलेक्शन कमीशन, एज इलेक्शंस आर टोटली बेस्ड ऑन एथिकलिटी ऑफ द पीपल एट लार्ज। अगर आप फ्रेंड्स कोई भी किसी भी, अगर आप वेस्टर्न कंट्री के इलेक्शंस को फॉलो करोगे, देखोगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है।
जो वहाँ पे एक बस पर्टिकुलर बॉडी है, वो इलेक्शन कमीशन जितना जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमीशन है, उतनी दैट मच पावरफुल नहीं है वो वहाँ पे बॉडी। ठीक है। तो जो वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो बेस्ड ऑन टोटली टोटली बेस्ड होते हैं पीपल्स की एथिकलिटी पे, पीपल्स की विल पे, पीपल्स का जो डिसीजन है उस पे मैंडेट होती है सारी की सारी। और वहाँ पे जो जैसे इंडिया में इतनी ज़्यादा फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपॉइंट किया जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे जस्ट फ्री एंड फेयरली इलेक्शन होते हैं, पीपल आते हैं अपना वोट कास्ट करते हैं और चले जाते हैं। किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं मिलेगा आपको देखने में। हाँ ऑब्वियस है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे नहीं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटीज, यूएस, यूरोप, कनाडा, ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स जहाँ पे आप फेयर एंड फ्रीली इलेक्शंस आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ है, आपको डेमोक्रेसी का कंसेप्ट मैंने बोला कैसे इमर्ज हुआ। अगर डेमोक्रेसी कंसेप्ट तभी इमर्ज हुआ है बिकॉज ऑफ एथिकलिटी ऑफ पीपल लाइक अस। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था जो मेरा आंसर था, कैन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन एथिक्स वर्क, अगर करती है तो कैसे करती है। अगर आपको इनके अलावा कोई चीज़ लगे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अब फ्रेंड्स है, नाउ कम्स अ क्वेश्चन, हाउ एथिक्स वर्क इन पॉलिटिक्स। ठीक है जी। फॉर दिस वन हैज़ टू कन्विंस पीपल, ठीक है बिल्कुल, कि एथिक्स पॉलिटिक्स में कैसे काम करती है। ठीक है जी। इसके लिए हमें पीपल को एट द मासेस, पीपल एट लार्ज, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हम पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट कर सकते हैं। और पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट हम कैसे कर सकते हैं, अगर पॉलिटिशियंस अच्छा काम करेंगे, कंटिन्यूसली डूइंग क्लीन वर्क, मस्ट हैव अ क्लीन इमेज। जैसे आप कोई भी लगा लीजिए, जो भी आपको पॉलिटिशियन लगे कि इस पर्सन की क्लीन इमेज है, तो मैं ऐसे पर्सन को देखना चाहता हूँ मेरा पीएम, या फिर मेरा एमएलए, या फिर मेरा एमपी, या फिर मेरा सीएम। ठीक है जी। तो ये वो चीज़ है, मस्ट हैव अ क्लीन इमेज, आजकल काफ़ी कम मिल रही है देखने में। और उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी इन देयर एक्शंस एज वेल एज इन वर्ड्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए हैं, वो जो बोल रहे हैं उनकी करनी और कथनी में सेम होना चाहिए, बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको बोल रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इन देयर एक्शंस एज वेल एज इन वर्ड्स होनी चाहिए, तभी हम पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट कर पाएंगे। फॉलो फेयर प्रैक्टिसेस, दैट इज इन इलेक्शंस एंड देयर वर्क। ऑब्वियस है, इसमें फ्रेंड्स ये बोला जाएगा कि अगर आप इलेक्शंस में आपको जो लिमिट प्रोवाइड की गई है 10 लाख, 25 लाख, 60 लाख, ठीक है, तो आप उतना ही खर्चा करोगे इलेक्शंस में। ये नहीं है आपको लिमिट से आप 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ज़्यादा इलेक्शन खर्चा कर रहे हो। ऑब्वियस है, होता तो है, इसीलिए तो हम बोलते हैं ब्लैक मनी इमर्ज हो रही है। ठीक है। तो यही चीज़ है, वो फॉलो करें फेयर प्रैक्टिसेस, इलेक्शंस एंड देयर वर्क, करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर ना हो। जो उन्होंने बोला है, जो मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं, तो उसको वो करें। इसी से पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। और उसके बाद है इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए फ्रेंड्स विद इन द पार्टी। इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स फ्रेंड्स जैसे कि फेयर इलेक्शंस हो, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन आपका सेक्रेटरी बनेगा, कौन अपना नॉमिनी बनेगा। ठीक है। और कौन कौन से पर्सन आपके कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोस्ट पे पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी, ठीक है, इलेक्ट होंगे। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। जैसे यही नहीं है कि किसी का बेटा या किसी की बेटी है, ठीक है, या फिर वो पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसी को उसकी पार्टी का हेड बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस है पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, जैसा अभी चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट टू फॉलो। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हम बोल देते हैं कि ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन से पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया, तो वैसे कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी होना चाहिए, जो वो फॉलो करें। मीन्स अगर उनको लगे, उनको क्या लगे यार, अगर मैंडेट है कि क्लीन इमेज वाले पर्सन को ही आपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर इलेक्शन के लिए अपॉइंट करना है, खड़ा करना है, ठीक है, तो फिर आप क्लीन इमेज वाले पर्सन्स को ही वहाँ पे बिठाओगे, इलेक्शन के लिए टिकट दोगे। तो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए फ्रेंड्स। अदरवाइज
ये अगर पॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारा पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं, ठीक है जी, जो मेरे हिसाब से हाउ एथिक्स वर्क्स इन पॉलिटिक्स को हम दोबारा से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एथिक्स और पॉलिटिक्स को इकट्ठा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स रही इसके बाद बस एक ही लाइन है, हाउ इट विल बी चैलेंजिंग इन कंट्री लाइक इंडिया where most of parties don't follow ethicality in their works and are basically governed by the individual's interest। बिल्कुल जी, अगर आपको कोई स्टेट लेवल पार्टी है तो वहाँ पे जो रिलीजन बेस्ड है, रीजन बेस्ड है या फिर कास्ट बेस्ड है, तो वो उसका फोकस इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है जी। और जो अगर ऐसी चीज़ें ही रहेंगी तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है, वो कम होता जाएगा। इसलिए बोला गया है कि कंट्री लाइक इंडिया में एथिकलिटी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम रहेगा। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, अगर इनके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट्स लगे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनको ज़रूर ऐड करूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग निधि श्री अकेडमी। मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।